नमस्ते, मेरा नाम सुरभि मेहता है। आपका नाम? जोगिंदर कक्कड़। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। फ्लैट नंबर 169, प्रसाद नगर, MIJ, न्यू दिल्ली 5। आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना होलसेल का बिजनेस है, कपड़े का। आपको आपकी बॉडी के कौन से पार्ट में कैंसर था? मेरे को स्पाइनल में था, रीढ़ की हड्डी के अंदर। आपको सबसे पहले कब पता चला आपको कैंसर है और तब आपको कैसा फील हुआ? मैं थोड़ा बुखार वुखार चलता रहता था, हल्का हल्का पेन भी रहता था। कोई डॉक्टर्स वगैरह तो चेकअप कराता रहा, तो मैंने कहा माइनर सा पेन होगा, तो उससे कुछ आराम नहीं आया। फिर एक हमारे इधर हॉस्पिटल है, कपूर मेमोरियल, हमारे घर के पास ही। वहाँ डॉक्टर पास में गया, कंसल्ट वगैरह किया हूँ, तो उन्होंने थोड़ा फिर उसको ट्रीटमेंट वगैरह देते रहे मेरे को। कोई पेन किलर्स वगैरह पहले देते रहे, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मेरे बायोप्सी वगैरह करी, तो बायोप्सी करने के बाद फिर उन्होंने उसको टेस्ट वगैरह मैंने करवाया, उस जो बायोप्सी हुई थी, तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था भाई आपको कैंसर है। ये कोई आई थिंक 89 की बात है, 1989 की बात है। डॉक्टर नंदलाल तिवारी कैंसर रिसर्च सेंटर जाने से पहले आपने कहाँ-कहाँ और क्या-क्या ट्रीटमेंट लिया? उनके पास डॉक्टर नंदलाल तिवारी सेंटर जाने से पहले मैंने यहाँ पे कई जगह गया। जैसे मैं बत्रा हॉस्पिटल भी गया, एम्स में भी गया, पहले इरोन हॉस्पिटल उसका नाम था, अब जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल हो गया उसका नाम, तो वहाँ भी चेकअप कराया। और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह काफ़ी जगह मैं गया, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा वहाँ से। फिर मेरे को मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में है, इरोन हॉस्पिटल में, वो स्टाफ इंचार्ज है वहाँ पे, तो उनको किसी ने बताया था कि आप ऐसे जयपुर में जाइए, वहाँ पे डॉक्टर नंदलाल तिवारी कैंसर सेंटर है, तो एक बार ट्राई करिए, वहाँ से आपको आराम मिलेगा। हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे तो वहाँ पे ठीक होते हुए। तो फिर मैं इवन की स्टेज में नहीं था कि मैं चल पाता, मुझे उस टाइम काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी काफ़ी। क्योंकि हमने चलो अपना एक कन्वेंस लिया, तो बहुत मुश्किल से, मैं चल नहीं पाता था, बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ जाकर देखा मैंने कि काफ़ी पेशेंट्स भी, काफ़ी भीड़ लगी थी, पेशेंट्स भी थे। तो उन पेशेंट्स से बात भी हमने करी, भाई कहाँ से आए हो आप, कैसे आए हो। तो उन पेशेंट्स से बात करने से मेरे को ये पता लगा भाई कुछ वहाँ पे 2-3 पेशेंट्स थे। एक तो बोले हम टाटा मेमोरियल से आए हैं, उन्होंने हमारे को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रखा है। तो मैंने कहा आपको फेथ है यहाँ पे? तो भाई अब भेजा है किसी ने, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा हौसला अपना बढ़ा हमारा भी। फिर हमने डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए अपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई डॉक्टर साहब को। उन्होंने चलो कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, तो आप हमारा ट्रीटमेंट शुरू करिए, इससे आपको आराम आएगा। तो उससे काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस मिला। तो फिर हमने वहाँ से उनकी दवाई ली, तो शुरू करी हमने दवाई। दवाई शुरू करने से हमें कोई, देखिए उन्होंने पहले ही बोला था खैर 2-3 महीने आप इसको पहले ट्राई करिए। तो हमने ट्राई करी दवाई, तो उस दवाई से मेरे बहुत आराम मिला मेरे को, उस दवाई से। इवन कि मैंने यहाँ पे, मतलब मेरा ये हाल हो गया था कि घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी मेरे जीने की। काफ़ी जगह यहाँ धक्के खाए, एलोपैथिक भी ली और कई तरह की दवाइयाँ ली हमने पहले, कुछ असर नहीं हुआ। वो दवाई लेने से मेरे को थोड़ा सा स्लोली आराम आना शुरू हुआ। फिर वो कंटिन्यू रखी मैंने दवाई। भाई उन्होंने बोला भाई बाई चांस आपको कोई एलोपैथी की भाई पेन किलर्स वगैरह की जरूरत पड़े तो ले सकते हैं हम, बाकी वही कभी कभी जरूरत, इवन की बहुत कम जरूरत पड़ी मेरे को। उससे काफ़ी मतलब क्या आराम आया मेरे को। तो
तो आपके सामने हूँ, देखिए। अब उस बात को भी वो 89 की बात थी, अब आप इंटरव्यू ले रहे मेरा अगस्त 2009 से, अब 20 ईयर्स बैक, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम। माई डॉटर वॉज आई थिंक 4 year old only, and my son was 3 year old. अब मेरी बिटिया डॉक्टर है, बेटा मेरा MBA की हुई है, छोटा बेटा है वो सर्विस करता है। तो आई एम हैप्पी, ऐसी बात मतलब वो डॉक्टर साहब की दवाई से मतलब कि मैं स्टेज पे पहुंचा हूँ जो आपके सामने हूँ। आप सबसे पहले डॉक्टर नंदलाल तिवारी कैंसर रिसर्च सेंटर कब गए? जहाँ तक मेरा को याद आ रहा है, अक्टूबर नवंबर के आसपास 1989। डॉक्टर नंदलाल तिवारी कैंसर रिसर्च सेंटर के ट्रीटमेंट से आपको कितने टाइम में फायदा आना स्टार्ट हो गया? ये जब दवाई लेने मैंने शुरू करी तो उसके तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद मेरे को महसूस हुआ भाई अब कुछ मेरे को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी पेन्स भी मेरी कम होने लगी। तो उसके मैं कोई तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद मैंने एक टेस्ट कराया अपना, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट 5-10% इम्प्रूवमेंट मेरे को नज़र आनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने उस दवाई को अपना कंटिन्यूशन में रखा। डॉक्टर नंदलाल तिवारी कैंसर रिसर्च सेंटर में आपका ट्रीटमेंट कब तक चला? ये तकरीबन मेरे को जब मैं दवाई लेनी शुरू करी थी तो आस्ता आस्ता आराम आना शुरू हो गया था। तो जो कंप्लीट जिसको मैं अपने आप को फिट कह सकता हूँ उसको कोई 4 साल लगे। 4 साल तक मैंने दवाई बिल्कुल कंप्लीट ली। तो जब मैंने लास्ट अपना टेस्ट कराया था 4 साल बाद, उसमें बिल्कुल रिपोर्ट नील थी एकदम। फिर भी मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात करी, मैं डॉक्टर साहब ऐसा है और रिपोर्ट्स मेरी सारी नील हैं, अब बताइए मैं दवाई को कंटिन्यूशन में रखूं या बंद कर दूं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वैसे हमारी तरफ से तो आपको जैसे बंद ही कर दो तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर लेते भी रहें आप तो जो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा मैं प्रकाशन शेक अगर ले सकता हूँ, तो कहते जैसे आपकी मर्जी है। तो मैंने उस डोज को कम करके जैसे 4 कैप्सूल में डेली लेता था, तो उसको मैंने क्वांटिटी को कम कर दिया, खुद ही कम कर दिया। उनकी डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा बेशक आप बंद कर दीजिए, पर फिर भी मैं आपने थोड़ा सा इसलिए मैंने उसको 2 कैप्सूल कर दिए डेली। तो वो मैंने कोई 3-1 साल और खाए थे। उसके बाद बिल्कुल मैंने दवाई बंद कर दी। उसके बाद कुछ मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। क्या आप सभी कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर नंदलाल तिवारी कैंसर रिसर्च सेंटर जाने की सलाह देंगे? यस, बिल्कुल। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ उनकी दवाई से शर्तिया आपको फर्क पड़ेगा। जितने भी अगर कोई कैंसर मरीज मेरी आवाज़ को सुनते हैं या कोई ऐसी बात है, तो मैं तो बिल्कुल यही सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर नंदलाल तिवारी कैंसर सेंटर दूर जाइए, वहाँ से आपको शर्तिया इलाज मिलेगा, बिल्कुल आराम आएगा पक्का। क्योंकि मैंने कई पेशेंट्स भेजे भी हैं उनके पास काफ़ी, और उनसे मैंने वापस रिपोर्ट्स भी पूछी है, तो मेरे को सेटिस्फाइड बिल्कुल रिपोर्ट मिली है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा हम बिल्कुल ठीक हुए हैं यहाँ से भी। कैंसर को जड़ से मुक्ति दिलाने का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऊपर भगवान फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं भगवान को श्रेय दूंगा, और नीचे अगर मेरे पूछेंगे कोई, मैं डॉक्टर नंदलाल तिवारी रिसर्च सेंटर वालों को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की दवा से मैं बिल्कुल ठीक हुआ। क्या यह इंटरव्यू आपकी पूर्ण सहमति और सलाह से लिया गया है? यस, मैं बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार ही आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। जब आपको पता चला आपकी कैंसर है तब आपकी एज क्या थी? उस टाइम तकरीबन मेरी एज 37 के करीब थी जब मेरे को ये कैंसर हुआ था। तो ये फोटोग्राफ्स ही उसी टाइम का है मेरा, ये मेरे मम्मी पापा है, बीच में मैं हूँ, ये उसी टाइम की मैंने फोटो खिंचवाई थी उस टाइम।